आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ते हैं, सबसे बेसिक ज्ञान। और ये वीडियो सिर्फ वह विद्यार्थी जो अंग्रेजी में कुछ नहीं जानता है उसके लिए है। और यही छोटा छोटा प्रैक्टिस से आप अंग्रेजी भली भांति जान सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले टेंस। टेंस टेंस मीन्स होता है काल। और टेंस जो है यह 3 प्रकार के हैं। टेंस जो है वह 3 प्रकार के हैं। तो पहला जो होता है वह प्रेजेंट टेंस है। पहला जो है प्रेजेंट टेंस है। दूसरा को पास्ट टेंस कहते हैं, पास्ट टेंस। और तीसरा जो होता है वह फ्यूचर टेंस है। तीसरा फ्यूचर टेंस है। अब देखिए तीनों को बारीकी से एकदम छोटा छोटा पॉइंट पे ध्यान दिया जाएगा। तो जिसके अंत में है, हूं, है, हो ये लगा रहे तो वह प्रेजेंट टेंस का होगा। यानी प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का हिंदी हुआ वर्तमान काल। पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल। भूतकाल। अब इसमें क्या है, यानी कि जिसके अंत में था, थे, थी लगा रहे उसको पास्ट टेंस का कहते हैं। और फ्यूचर टेंस होता है भविष्यत काल। भविष्यत काल। इसमें गा, गे, गी यानी कि फ्यूचर के बाद को इसमें रखा जाता है। यानी कि जो भी वर्तमान में घटना घटता है या होता है वह प्रेजेंट टेंस का है। जिसके बारे में हम लोग पछतावा करते हैं कि यह काम हो चुका है या हुआ है वह भूतकाल के बारे में पछतावा होता है। और कोई ऐसा काम होता है जिसके बारे में हम प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, वह फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल का होता है। अब आइए वाक्य लेते हैं। देखिए तीनों में कैसे बदला जाता है, थोड़ा थोड़ा हेल्पिंग वर्ब से। अब इसका मुख्य क्रिया के रूप में काम होगा, यानी कि इसमें सब्जेक्ट के अनुसार एम, इज, आर का प्रयोग होगा। इसमें सब्जेक्ट के अनुसार वाज और वेयर का प्रयोग होगा। और इसमें सब्जेक्ट के अनुसार शैल, विल और बी का प्रयोग होगा। ये मुख्य क्रिया के रूप में है, हो रहे, था, थे, थी रहे या गागे की मुख्य क्रिया के रूप में रहे। तो अब देखिए एम, इज, आर का प्रयोग ये पढ़ाया जा चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। चलिए आइए कुछ वाक्य लेते हैं। जैसे मैं खुश हूं। मैं खुश हूं, इसका बनेगा आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। हम लोग तैयार हैं। हम लोग तैयार हैं, तो इसका बनेगा वी आर रेडी। वी आर रेडी। तुम उदास हो, इसका बनेगा यू आर सैड। अब इसी को अगर पास्ट टेंस से बनाना हो तो सिर्फ है, हूं, है के जगह पे था, थे, थी कर देना है। जैसे मैं खुश था, तो देखिए मैं खुश हूं तो ये प्रेजेंट टेंस का है। अब मैं खुश था तो ये पास्ट टेंस का हो गया। तो मैं खुश था तो इसको बनाएंगे आई वाज हैप्पी। आई वाज हैप्पी। यहां हम लोग तैयार हैं, तो इसको अगर पास्ट टेंस से बनाना होगा तो हम लोग तैयार थे, तो इसका बनेगा वी वेयर रेडी। वी वेयर रेडी। फिर अगला तुम उदास हो, तो इसका पास्ट टेंस से बनाएंगे तो लिखेंगे तुम उदास थे, तो इसका बनेगा यू वेयर सैड।
तो इस तरह से बनता है। चलिए अब इस ट्रांसलेशन को फिर फ्यूचर टेंस में कैसे बनाएंगे उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे प्रेजेंट में है तो मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। पास्ट में मैं खुश था तो आई वाज हैप्पी, और मैं खुश रहूंगा यानी फ्यूचर में मैं खुश रहूंगा, ये फ्यूचर की बात है। तो इसके साथ आई शैल बी हैप्पी, आई शैल बी हैप्पी। उसी तरह हम लोग तैयार थे तो इसको बनाएंगे फ्यूचर टेंस में, हम लोग तैयार रहेंगे। हम लोग तैयार रहेंगे तो हम लोग का अंग्रेजी वी होता है, इसके साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, यानी आई और वी के साथ शैल का, बाद बाकी जितना सब्जेक्ट है सब में विल का प्रयोग किया जाएगा। तो वी शैल बी रेडी, वी शैल बी रेडी। उसके बाद यहां है तुम उदास थे, यानी कि तुम उदास रहोगे, तुम उदास रहोगे, तो इसका बन जाएगा यू विल बी सैड। तो इस तरह से देखिए किस तरह से तीनों टेंस में ट्रांसलेशन को परिवर्तन किया जाता है। तो ये अफर्मेटिव है। अब आइए देखिए इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव किस तरह से बनाते हैं। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, तो इसका बनेगा आई एम रेडी, आई एम रेडी। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है जिसको अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसको दूसरा बार में क्या करेंगे, लिखेंगे मैं तैयार नहीं हूं, यानी इसको नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया। तो इसको बनाने के लिए यहां जो वर्ब है इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहां लिखेंगे आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी। उसके बाद फिर 3 नंबर में देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे। अब पहला जो ट्रांसलेशन है हिंदी वाला वही इसमें लिख देंगे, मैं तैयार हूं। तो ये क्या बन गया, क्या मैं तैयार हूं, क्या मैं तैयार हूं। तो इसको बनाने के लिए अब देखिए हिंदी लिए है पहला में से, तो अंग्रेजी भी पहला को थोड़ा परिवर्तन करेंगे, यानी कि इसमें जो वर्ब है उसको पहले निकाल दीजिए, यानी एम है तो एम को पहले निकाल देंगे। उसके बाद बच गया आई रेडी, एम आई रेडी, क्या मैं तैयार हूं, एम आई रेडी। उसके बाद फिर देखिए 4 नंबर में सबसे पहले क्या लिखेंगे, और 2 नंबर में जो ट्रांसलेशन हिंदी का है वही लिख देंगे, मैं तैयार नहीं हूं, मैं तैयार नहीं हूं। तो 2 नंबर में जो ट्रांसलेशन था वही हिंदी लिखे हैं, इंग्लिश भी वही करना है। 2 नंबर में जो वर्ब है इसके साथ उसको बाहर निकालना है, कान पकड़िए बाहर कर दीजिए, तो एम बाहर आ गया। अब बच गया आई नॉट रेडी, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से बनाया जाता है। चलिए वाज में लगा के कुछ देख लेते हैं। जैसे वह खुश था, वह खुश था, तो इसका बनेगा ही वाज हैप्पी, वह खुश था, ही वाज हैप्पी। इसको ये अफर्मेटिव हुआ। इसको दूसरा बनाएंगे, वह खुश नहीं था, तो इसका बनेगा ही वाज नॉट हैप्पी, ही वाज नॉट हैप्पी। अब इसी को तीसरा अगर बनाना होगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब पहला जो ट्रांसलेशन है वही लिख देंगे, वह खुश था, तो ये बन गया क्या वह खुश था, तो इसमें वाज पहले निकालेंगे, वाज पहले आ गया, ही हैप्पी, क्वेश्चन मार्क। फिर इसको चौथा बनाना होगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद 2 नंबर में नेगेटिव वाला है वही इसमें लिख देंगे, वह खुश नहीं था, वह खुश नहीं था,
तो क्या वह खुश नहीं था, ये हो गया। तो 2 नंबर में जो बनाए हैं उसी में से जो वाज वेयर है उसको बाहर निकाल दीजिए। तो यहां लिखेंगे वाज ही नॉट हैप्पी। तो एक ट्रांसलेशन देखिए, एक ट्रांसलेशन से 4 ट्रांसलेशन किस तरह बना है। इसी तरह से टोटल आपको 8 गो ट्रांसलेशन, यानी एक ट्रांसलेशन को लेने से 8 तरह से बदल सकते हैं, इस तरह से बनाया जाता है। तो इस चैनल से जुड़े रहे और इस तरह से आप जो भी है वीडियो देखकर आप लर्न कर सकते हैं। ये छोटे छोटा पॉइंट जो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा।